आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल की, दैट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग ने ये बताया कि जब भी कोई सब एटॉमिक फास्टली मूविंग पार्टिकल मूवमेंट करता है तो एक ही टाइम पर उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, और इस कारण से इसे बोला जाता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यानी कि सम सॉर्ट ऑफ अनसर्टेनिटी is present in terms of the measurement of momentum, as well as some sort of uncertainty is also present in terms of position measurement। तो आइए हम इसे सीखते हैं, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं और देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस या डेली लाइफ में इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटेक्ट साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजिशन and exact momentum of a fastly moving subatomic particle if the uncertainty in measurement in position is denoted by delta x and uncertainty in the measurement of momentum is denoted by delta p. As per Heisenberg principle, delta x into delta p is equal to or greater than h upon 4 pi is equal to or greater than h upon 4 pi delta x uncertainty in measurement of position, uncertainty in measurement of position, whereas delta p is equal to uncertainty in measurement of moment। अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें तो इसको मैं कह सकता हूं बेटे, अनसर्टेनिटी का मतलब एक तरह से समझने के लिए एरर इन मेजरमेंट ऑफ फाइंडिंग पोजीशन, और इसको हम कह सकते हैं एरर इन मेजरमेंट ऑफ फाइंडिंग मोमेंटम। तो जब दो एरर्स का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट वैल्यू होगा तो आप इन दोनों में से किसी को जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर डेल्टा एक्स या डेल्टा पी में से कोई जीरो हो जाएगा तो ये एक्सप्रेशन ही जीरो हो जाएगा, तो ये वैलिड नहीं रहेगा। तो आप मान के चलिए नाइदर डेल्टा एक्स नॉर डेल्टा पी कैन बी जीरो, और अगर इन दोनों में से कोई भी जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब थोड़ा बहुत एरर डेल्टा एक्स की मेजरमेंट में भी आएगा और थोड़ा बहुत एरर डेल्टा पी की मेजरमेंट में भी आएगा। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। जहां तक मोमेंटम में एरर का सवाल है, हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं m इंटू डेल्टा वी से डेल्टा पी की जगह पर इक्वल टू और ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई। ये इसका सेकंड एक्सप्रेशन है। जब हम मैथमेटिकली इसको अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल्स में तो हम इसको इक्वल टू के साइन से करते हैं, क्योंकि हम मान लेते हैं कि जो मेजरमेंट मैं कर रहा हूं तो वो मिनिमम वैल्यू है। तो जब भी डेल्टा एक्स मिनिमम या m डेल्टा भी मिनिमम आएगा, इट कैन बी इक्वेटेड विद h अपॉन 4 पाई। ये दो एक्सप्रेशन तो काफी बुक्स में गिवन है। एक और एक्सप्रेशन में काइनेटिक एनर्जी की टर्म में आपको बताने वाला हूं, वो भी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में यूज किया जाता है, मेनली जेई के स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि P इज इक्वल टू एम वी, P इज इक्वल टू एम वी एंड ई के इज इक्वल टू पी स्क्वेयर अपॉन 2m। अभी मैंने पिछले वीडियो में ही ई के इज इक्वल टू पी स्क्वेयर अपॉन 2m आपको बताया था, दोबारा देख लीजिए। एज वी नो P इज इक्वल टू एम वी, तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, तो ये हो गया पी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर। दोनों जगह मैंने 2 से डिवाइड कर दिया और दोनों ही जगह मैंने m से भी डिवाइड कर दिया बच्चे। तो क्या होगा देखिए, एक m से एक m कैंसिल हो गया, तो मेरा एक्सप्रेशन आया पी स्क्वायर अपॉन 2m इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। पी स्क्वायर अपॉन 2m इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और हाफ एम वी स्क्वायर को क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो मैं कह सकता हूं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। अब अगर मैं एक काम करूं, मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम, तो आई एम राइटिंग डी ई के अपॉन डी पी, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो डिफरेंशिएशन आपको आता ही है, 2 आगे आ जाएगा, 2p अपॉन 2m हो गया, 2p अपॉन 2m हो गया, 2 से 2 का आपका कैंसिल हो गया, तो ये हो गया डी ई के अपॉन डी पी इजकल टू पी अपॉन एम।
तो अगर मैं इसको करता हूं डी ई के अपॉन डी पी इज इक्वल टू पी की जगह आ गया एम इंटू वी, एम से एम कैंसिल, और वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूं डी एक्स अपॉन डी टी। वेलोसिटी क्या होती है डी एक्स अपॉन डी टी, तो क्या मैं डी ई के मल्टीप्लाई बाय डी टी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू डी एक्स इंटू डी पी कर सकता हूं स्मॉल चेंज के लिए, और अगर चेंज मेरा ज्यादा है तो मैं इसको लिख सकता हूं डेल्टा ई के इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा पी। क्या ये एरर इन पोजीशन एंड एरर इन मोमेंटम नहीं है क्या मैं इसकी वैल्यू यहां पुट कर दूं अगर, तो मेरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, एक्सप्रेशन बन जाएगा, यहां लिख देता हूं डेल्टा ई काइनेटिक मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी इक्वल टू और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। तो आपको इन दो एक्सप्रेशंस के साथ साथ इस एक्सप्रेशन को भी याद रखना है। ये तीनों की तीनों एक्सप्रेशन हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में आप यूज कर सकते हैं। अब मैं थोड़ी इसकी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस की बात करता हूं। बिल्कुल वैसे ही जैसे डी ब्रोगली प्रिंसिपल डेली लाइफ में यूज होने वाले ऑब्जेक्ट के लिए काम नहीं करता, ऐसे ही हेजनबर्ग प्रिंसिपल भी नॉर्मल जो मूवमेंट वर्क करने वाले पार्टिकल्स होते हैं या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कोई बाइक जा रही है, कोई ट्रक जा रहा है, कोई साइकिल जा रही है, कोई बुलेट जा रही है, इनके लिए एप्लीकेबल नहीं होता। ये केवल ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल होता है जिनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। तभी आपने इस हेजनबर्ग प्रिंसिपल को अप्लाई करना है, नॉर्मल कंडीशन में इसको अप्लाई हम नहीं कर सकते। यानी कि अगर कोई फास्टली मूविंग पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ लाइट की रेंज की स्पीड से जा रहा है, तभी हेजनबर्ग प्रिंसिपल और डी ब्रोगली प्रिंसिपल काम करते हैं। डेली लाइफ में इनकी उतनी सिग्निफिकेंस नहीं होती, पर क्योंकि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, यहां पर तो सब कुछ ही माइक्रोस्कोपिक और फास्टली मूविंग है। एक इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के राउंड चक्कर लगाता है तो न केवल इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, इसकी वेलोसिटी भी वेलोसिटी ऑफ लाइट की रेंज की होती है। इसलिए डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एटम के अंदर घूमते इलेक्ट्रॉन पर बहुत अच्छे से एप्लीकेबल होते हैं। इसी कारण से डी ब्रोगली प्रिंसिपल और हेजनबर्ग प्रिंसिपल इन दोनों को ऐड किया गया जब क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर, तो सब एटॉमिक फास्टली मूविंग पार्टिकल्स की मूवमेंट को अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सका, जिससे नई ब्रांच बनी फिजिक्स की, जिसको बोला गया क्वांटम मैकेनिक्स। तो अगर हम आज की डेट में बात करें कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स इज नॉट सफिशिएंट, इसके लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है, एजम्पशंस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स का, जो इलेक्ट्रॉन की और न्यूक्लियस की इंटरेक्शन के बारे में, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी के बारे में, इससे बनने वाली वेव के बारे में सब अच्छे से एक्सप्लेन करती है। तो आइए एक दो न्यूमेरिकल्स के थ्रू हेजनबर्ग प्रिंसिपल को हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं अगर आपसे डिस्कस करना चाहूं, कहता है एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 600 मीटर पर सेकेंड, if uncertainty in measurement of velocity is 0.005%, find uncertainty in finding position, तो आपको एक डेटा दिया इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग और आपसे पूछ रहा है अगर वेलोसिटी में इतनी अनसर्टेनिटी है तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी निकालिए। तो अगर मैं फॉर्मूला यूज करता हूं डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा पी वी, मैंने कहा था मैथमेटिकली जब भी सोल्व करेंगे तो हम इक्वल टू के साइन के साथ करेंगे, तो एच अपॉन 4 पाई। तो अगर आपसे डेल्टा एक्स पूछा गया है इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाई बाय एम इंटू डेल्टा वी। अगर मैं आपको डेल्टा वी अलग से कैलकुलेट करके दिखाऊं तो वेलोसिटी का कितना परसेंट अनसर्टेनिटी है,
वेलोसिटी की 0.005% अनसर्टेनिटी है। तो अगर मुझे अनसर्टेनिटी या डेल्टा वी की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करता हूं, वेलोसिटी का 0.005% निकाल लेता हूं। तो ये हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गई, ये हो जाएगा 30 इंटू 10⁻³ या 3 इंटू 10⁻², या 0.03 मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा यहाँ पे हमें वेलोसिटी पुट नहीं करनी, यहाँ पर मैं वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी पुट करनी है, जो कि कितनी दी हुई है, 600 का 0.005%। तो इस डेल्टा वी को अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ इस तरफ, तो मेरा क्या आएगा आंसर, 6.626 इंटू 10⁻34, 4 इंटू 3.14 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, और डेल्टा वी आपने ले लिया है 0.0। तो ये आपकी जो अनसर्टेनिटी आएगी वो मीटर में आएगी, क्योंकि सारी यूनिट्स में किस में ले रहा हूं, एम के सिस्टम में ले रहा हूं। और जब इसको हम सोल्व करते हैं, तो ये 1.92 आप कैलकुलेटर से सोल्व कर सकते हैं, -3 मीटर। इतनी अनसर्टेनिटी आपको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंडिंग में मिल जाएगी। तो इस तरह से हम बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, उसको लगाकर किसी भी पार्टिकल की अनसर्टेनिटी को फाइंड कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। आइए एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। मुझे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2, uncertainty in finding position as well as finding momentum are same for a particle of mass 1.2 into 10⁻18 kilogram. Find uncertainty in measurement of velocity. Find uncertainty in measurement of velocity. ये आपसे पूछा है। आइए अपना फॉर्मूला लगाते हैं। एज वी नो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू h/4π। इसमें आपको एक कंडीशन दिया, ये कह रहा है कि पोजीशन की अनसर्टेनिटी की मेजरमेंट और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी की मेजरमेंट इक्वल है। यानी कि आपको कह रहा है कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा पी, ये दोनों अगर इक्वल होंगी तो इसकी जगह में डेल्टा पी लिख सकता हूं, इसकी, ये तो डेल्टा पी है ही, तो क्या मैं कह सकता हूं डेल्टा पी स्क्वायर इज इक्वल टू h/4π। क्या मैं कह सकता हूं डेल्टा पी इज इक्वल टू h/4π का स्क्वायर रूट, m इंटू डेल्टा वी कह सकता हूं डेल्टा पी को h/4π का स्क्वायर रूट। तो यहां से बच्चों डेल्टा वी जो कि मुझे निकालना है, ये आ जाएगा 1/m h/4π का स्क्वायर रूट। तो अगर आपको एक्सप्रेशन ही देना होता तो आपका आंसर आ चुका था, पर इसने तो एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी है आपसे। तो जब एब्सोल्यूट वैल्यू पूछेगा तो मेरे को उसको सोल्व करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू मास कितना दिया 1.2 इंटू 10⁻18। एक ही बात बार बार बोलता हूं न्यूमेरिकल्स में, यूनिट का ध्यान रखा करिए आप लोग। अगर आपको डेल्टा वी मीटर पर सेकंड में निकालना है यानी कि एमकेएस में, तो ये सारी वैल्यूज किसमें पुट करनी पड़ेगी, एमकेएस में। तो ये तो हो गया इधर अपॉन मल्टीप्लाई 6.626 इंटू 10⁻34 अपॉन 4 इंटू 3.14। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो मुझे दिखाई दे रहा है ये लगभग, ये आपका जाएगा 2.2 के आसपास, ये जाएगा आपका 0.5
4 के आसपास इंटू 10⁻⁻34 रूट के अंदर। अगर मैं कहता हूं डेल्टा V इज इक्वल टू रूट ऑफ 54 अपॉन 1.2 इंटू 10⁻, बेटा 10 की पावर मैंने 54 लिया तो 10 की -2 और मल्टीप्लाई होगी, -36 हो गई, और जब -36 बाहर आएगी तो रूट के अंदर ये 10⁻18 बनेगा, 10⁻18 बन जाएगा माइनस में, सॉरी, और नीचे भी 10⁻−18 होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ अगर मैं डेल्टा भी कैलकुलेट करता हूँ तो ये आता है लगभग 7.2 के आसपास, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो जो आपका वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी आएगी वो अराउंड 6 मीटर पर सेकंड आपको मिल जाएगी। इस तरह से हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के थ्रू मैं किसी भी फास्टली मूविंग सब एटॉमिक पार्टिकल की अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कुछ भी फाइंड कर सकता हूं। थैंक यू सो मच।